Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are enjoying this series that is Daily MCQ Dose. I am here with another video dealing with the aggressive mimicry. I have already dealt with the Batesian as well as Mullerian mimicry, so do check it out. And please like, share and subscribe my channel to make a larger family. Now, another kind of mimicry is a very interesting type of mimicry, that is aggressive mimicry. In aggressive mimicry, the predators exclusively employ so many techniques, or you can say a deceptive tactics, to exploit its prey or to kill its prey. इट मीन्स कि एग्रेसिव मिमिक्री एक बहुत ही यूनिक टाइप का मिमिक्री है जिसमें प्रेडेटर क्या करता है, ऐसे सिग्नल्स देता है, अपने बॉडी कलरेशन में ऐसे चेंजेस करता है कि वो कैसा रिजेंबल करने लगता है, वो अपने प्रे जैसा दिखने लगता है. यानी कि इट मिमिक्स अ हार्मलेस मॉडल सो दैट दे लुक क्लोजर टू दी प्रे. प्रे क्या करेगा, प्रेडेटर से दूर नहीं भागेगा, वो सोचेगा कि उसी के ग्रुप का स्पीशीज़ है. और यही टैक्टिक्स, यही डिसेप्टिव टैक्टिक्स क्या कहते हैं, प्रेडेटर्स को उनके प्रे के पास ले जाते हैं और वो उनका हंटिंग करते हैं. तो ये जो टेक्निक है बहुत सारे अलग अलग फीचर्स को शो करती है. यानी कि या तो वो ऐसा कुछ वार्निंग कलरेशन शो करता है सेम प्रे जैसा, या फिर कुछ ऐसे फीचर्स शो करता है जिससे कि प्रे को पता ही नहीं चल पाता है कि ये प्रेडेटर है, ये हमारे ग्रुप का स्पीशीज़ नहीं है. यानी कि प्रेडेटर्स हैव इवॉल्व्ड एडेप्टेशन टू हेल्प कैच प्रे. ये जो मिमिक्री है वो स्पेसिफिकली जो प्रेडेटर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो रिजेंबल करने लगते हैं प्रे जैसे. तो प्रे को पता नहीं चलता है कि वो उनके ग्रुप का स्पीशीज़ नहीं है, वो एक प्रेडेटर है. हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे. Aggressive mimicry, a form of similarity in which a predator or parasite gains an advantage by resembling the third party. यानी predator का जो food होता है वो जिस भी species को as a food consume करता है उनके जैसा अपना appearance कर लेता है, so that it is difficult by the prey to distinguish between its own group species and the predator species. Now, aggressive mimicry examples. So this is the very basic and fundamental example of aggressive mimicry in which the crab spiders are pro in changing their body color as per the flower color. यानी जो क्रैब स्पाइडर है उनका नाम क्रैब स्पाइडर इसीलिए पड़ा है. द फर्स्ट रीज़न इज कि उनका अपीयरेंस स्पाइडर जैसे ही होता है, एंड सेकेंडली कि वो स्पाइडर जैसी बैक एंड फोर्थ एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट करने में केपेबल होते हैं. इसीलिए उन स्पाइडर्स को जो क्रैब से रिजेंबल करते हैं ऑल्सो इन देयर मूवमेंट, तो उनका नाम क्रैब स्पाइडर्स पड़ा है. तो जो क्रैब स्पाइडर्स होते हैं मोस्टली उनका जो कलर होता है, एक तो ये येलो कलर और एक तो ये वाइट कलर, वो तुरंत चेंज कर सकते हैं. और ये इन दिस फिगर यू कैन सी यार जी, ये जो वाइट फ्लावर में अगर बैठा है तो इसका कलर कैसा हो गया स्पाइडर का, वाइट कलर. और वही अगर ये येलो फ्लावर पर बैठा है तो इसका कलर कैसा हो गया है, येलो कलर हो गया है. यानी कि ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि उस फ्लावर में, मतलब अगर नॉर्मली प्रे आके उस फ्लावर में बैठेगा या फिर बी आके बैठेगी तो क्या होगा, वो जो फ्लावर है उसमें ये स्पाइडर बैठा है तो उसे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, उसका वो प्रे को कंज्यूम कर लेगा. तो ये एक फीचर है क्रैब स्पाइडर का कि वो अलग अलग बॉडी कलर शो कर सकता है सो दैट इट कैन रिजेंबल दी प्रे. Another example is of praying mantis in which it also mimics the flower color. जैसे कि ये एक mantis है और ये किसे रिजेंबल कर रहा है, इस फ्लावर को रिजेंबल कर रहा है. ये जो येलो और ब्राउनिश कलर का जो फ्लावर दिख रहा है उसे रिजेंबल करता है. और फिर उसे फ़ायदा कैसे होता है, अब फ्लावर्स को पॉलिनेट करने के लिए पॉलिनेटर्स आते हैं और मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, बी होता है. तो बी जब आएगी तो वो क्या करेगा, उसे कंज्यूम कर लेगा. So praying mantis such as Malaysian flower mantis that is known as Creobroter gammatus. ये जो Creobroter gammatus है वो क्या करता है, फ्लावर जैसा अपीयरेंस अपना कर लेता है और अपने प्रे को कैच करता है इस तरह से. यानी फ्लावर में वो बैठा रहेगा तो एक कैमाउफ्लेजिंग टाइप की एक्टिविटी हो जाएगी कि वो दिखेगा ही नहीं प्रे को, और वो आएगा फ्लावर को पॉलिनेट करने और वो प्रेडेटर उसे कंज्यूम कर लेगा.
एक नेक्स्ट टैक्टिक या नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि एक प्रेडेटर यूज़ करता है अपने प्रे को पकड़ने के लिए, वो देखा जाता है हम्पबैक एंगलर फिश में, या जिसे बोलते हैं मेलानोसिटस जॉनसोनाई। तो ये जो एंगलर फिश है उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये यहाँ पे अपने डॉर्सल स्पाइन को मॉडिफाई कर दी, यानी कि ये जो दिख रहा है ये इसके फॉरहेड पे लगा हुआ रहता है, और ये जो वाइट पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा एंड पे, उसमें क्या रहता है, उसमें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया रहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया क्या करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये जो एंड पोर्शन है वो ग्लो करता है। ग्लो करने की वजह से अब इन लोग कहाँ रहते हैं, ये एंगलर फिश एकदम डेप्थ में रहते हैं ओशन के, जहाँ पे सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं करता, जहाँ पे फूड सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये जो फिशेस होती हैं, स्पेशली फीमेल फिशेस, वो साइज़ में बड़ी होती है, उनके जो टीथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और बॉडी साइज़ इनका जितना है उससे वो बड़े बॉडी साइज़ के प्रे को भी कैप्चर करने में केपेबल होते हैं। तो ये जो प्रेडेटर है वो क्या करती है, वो अपना जो एंड दिख रहा है, ये जो दिख रहा है एंड, इसमें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया है, तो वो ग्लो होता है। तो उस ग्लो को देख के, उस चमक को देख के एकदम डेप्थ में भी ओशन के क्या करते हैं, छोटे छोटे फिशेस जो हैं या जो सी क्रिएचर्स होते हैं वो इसकी क्लोज जाते हैं और वो फिर उन्हें एज अ फूड कंज्यूम करती है। तो ये एक और फिनोमिनन यहाँ पे शो होता है, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस भी शो होता है किसके किसके बीच में, ये जो फिश है हम्पबैक एंगलर फिश उनके बीच में, और बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया में, उन दोनों के बीच में क्या होता है, सिम्बायोसिस होता है। तो ये जो फिनोमिनन है ये एक टैक्टिक है, डिसेप्टिव टेक्निक, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस शो करके प्रेस को अट्रैक्ट करना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। मतलब एक और जो हमें देखा जाता है, एक एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल में, जो कि क्या करता है, अपने जो टंग है उसे क्या करता है, ये रिगल कर लेता है, यानी ऐसा पैटर्न फॉर्म करता है जिससे कि ये कैसा दिखता है, ये वॉर्म जैसा दिखता है। अब छोटी फिशेस जो होती हैं वो क्या सोचती हैं कि वो वॉर्म है, पिंक कलर का वॉर्म है, तो वो उसके पास जाती हैं और वो क्या बन जाती है, वो फूड बन जाती है इस टर्टल का। तो ये एक डिसेप्टिव टेक्निक है। डिसेप्टिव टेक्निक यानी किसी को झूठ मूठ का बताना या बोलना, बेवकूफ़ बनाना, यानी जो जैसा है नहीं वैसा दिखाना। तो इससे क्या होता है कि ये जो पिंक कलर का इसका दिख रहा है टंग, वो एग्जैक्टली क्या है, उसका टंग है, लेकिन वो उसको ऐसे पैटर्न में फॉर्म करता है, ऐसे रिगल कर लेता है कि वो कैसा दिखता है, वो दिखता है फिशेस जैसा, छोटे फिशेस जैसा, छोटे पिंक वॉर्म जैसा, जिससे कि क्या होता है, वो अट्रैक्ट करती हैं स्मॉल फिशेस को। वो जो टंग का स्ट्रक्चर बन जाता है वॉर्म जैसा, इट अट्रैक्ट दी स्मॉल फिशेस, और फिर ये इसी तरीके से अपने प्रे को कैच करते हैं। Now let's solve one question. The example of aggressive mimicry from the following is monarch butterfly no, viceroy butterfly no. इसको हमने किस में देखा था, इसको हमने बेट्सियन मिमिक्री में देखा था। ये जो है लास्ट में सरगैसम फिश, वो है करेक्ट एग्जाम्पल, यानी कि करेक्ट आंसर एग्रेसिव मिमिक्री का। सरगैसम फिश जो होती है वो सीवीड से रिजेंबल करती है, यानी सीवीड जो होता है उसी के जैसा उसका स्ट्रक्चर दिखता है, जिससे कि पता नहीं चलता है कि ये सीवीड है या फिश है।